जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। और मैं विनय मिश्रा आपके लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश का एक नया मॉक। यहाँ पे हम लोग फिर से एरर, FIV, PQRS तो नहीं है, बट वॉइस, नरेशन और बहुत सारे क्वेश्चन स्पेलिंग से लेकर के इडियम फ्रेज तक का मैं आपको पहुंचाऊंगा केवल एक वीडियो में 15 मिनट में। आइए बात करते हैं। एक्सट्रो का मतलब होता है बाहरी, वर्ट माने होता है टर्न। इंट्रोवर्ट होता है जो अपनी बातें मन में रखे, लोगों से ना कहे। एक्सट्रोवर्ट लोगों से बोल दे। लोगों से बोलने वाला क्या है? सोशल है। इसीलिए आदमी के लिए कहा जाता है मैनेजर ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रेगा मतलब भी क्या होता है? जोड़ देना। ठीक है, तो अपने आप याद हो जाएगा। एक्सट्रोवर्ट माने क्या होता है? सोशल होता है। अगला वर्ड आपके सामने क्या है? इलोक्वेंस माने क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्लुएंसी, वाक पटुता। कितनी तेज आप बोलते हैं, क्या गजब की आपकी फ्लुएंसी है, उसके लिए वर्ड लिखा जाता है इलोक्वेंसी। अगला आते हैं, बात करते हैं। लिखा हुआ आपके सामने कैस्टी। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या कर देना, किसी को ओवर जॉय, बहुत ज्यादा मतलब इंजॉय, ओवर जॉय। योर आंसर विल बी व्हाट? डी। अगले की बात करते हैं इवेशन। इवेशन क्या होता है? इवेशन होता है प्री टेक्स्ट, टाल देना किसी चीज को, प्री टेक्स्ट। सो योर आंसर विल बी बी। देखिए, मेरा मकसद है कि आप इसके साथ ये वाले शब्द याद करते चलें। एक वीडियो से अगर आप 15-15, 20-20 शब्द भी सीख गए तो बहुत है। आगे बात करते हैं फैसिनेशन। फैसिनेशन का मतलब होता है मोह लेना, फैसिनेट कर लेना। फैसिनेशन एक नाउन है, साथ साथ नाउन भी करते चलें तो अट्रैक्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैम्प स्क्विप का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, पूरी तरीके से हारा हुआ। सो आंसर इज योर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डाई हार्ड क्या होता है? मतलब आपके क्वेश्चन डाई हार्ड का। सो डाई हार्ड का मतलब होता है लिविंग लाइफ फुल, अबाउट टू डाई, वेरी वीक। तो डाई हार्ड का मतलब होता है अ पर्सन रेजिस्टेंस इन स्ट्रगल, संघर्ष में ही जो टला बढ़ा हो। डाउन एंड आउट का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है, कोई आदमी है, उसके मार्क्स डाउन होते हैं, बाद में उसे आउट कर दिया जाता है। तो पुअर एंड र्यून्ड, इसके लिए याद रख लीजिएगा। आंसर इज योर ए। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते करते अपनी शहादत देना, यानी डाई इन प्लेन क्रैश, डाई वाइल वर्किंग। सो आंसर इज योर बी, डाई वाइल वर्किंग। डेज ऑफ रिकॉनाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन, अपने एक्शन का जवाब देने का समय क्या कहा जाता है? डेज ऑफ रिकॉनाइन। अगला वर्ड की बात करते हैं। लिखा आपके सामने जोरियस। जोरियस क्या होता है? जोरिसाइड होता है, एक होता है जोरियस। जोरियस का मतलब होता है जोरू। देखो ध्यान से क्या बना है, जोरियस से क्या कर लो, जोरू। जर, जोरू और जमी, 3 पे सारे केस होते हैं। जोरू माने वाइफ, तो एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, ठीक है, उसको कहते हैं जोरियस, जोरू का गुलाम। वर्चुअस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है ऑन द स्टेज, ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन द स्टेज। सो आंसर इज योर बी, बहुत ज्यादा कुड़ी कलाकार है। अ फॉर्मल रिजाइनेशन एंड रिनंसिएशन ऑफ पावर्स। जब फॉर्मली आप बताते हैं कि भैया आज हम अपनी सत्ता छोड़ने जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं एब्डिकेट कर देना। तो लीव माने छोड़ना, एब्डिकेट माने छोड़ना, गिव अप माने भी छोड़ना, फॉरसेक माने भी छोड़ना। चारों में डिफरेंस आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। एल्मेनेक का मतलब होता है अ मॉडर्न कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर। यस, एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स, तारे नक्षत्रों को देख करके जो एनुअल कैलेंडर पंचांग बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? एल्मेनेक कहते हैं। अगला बात करेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है? एम्फेबियन क्या होता है? एम्फेबियन का मतलब होता है जो लैंड पर और पानी दोनों जगह रहता हो, सी और लैंड दोनों जगह रहता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एम्फेबियन कहते हैं। यानी 15 का आंसर आपका क्या हो गया? ए हो गया। आगे बात करेंगे, द चिल्ड्रन सेड लेट अस कंप्लीट होमवर्क टुगेदर। तो आप कुछ मत देखना, लेट अस है तो हमें दे शुड करना ही करना पड़ेगा। द चिल्ड्रन सजेस्टेड दैट दे शुड, तो आंसर इज योर सी। लेट अस आए तो दे शुड या वी शुड करते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या दे रहा है आपको? क्या दे रहा? वो आपको दे रहा है दुआ कि भैया ईश्वर आपको लंबी आयु दे, गॉड ब्लेस यू। तो ही प्रेड दैट, प्रेड टोल्ड नहीं होगा, प्रेड दैट, क्या लिखा आपके सामने? ही प्रेड दैट गॉड ब्लेस हिम, प्रेड दैट में गडाप कर देंगे, माइट कर देंगे, तो गॉड ब्लेस हिम। तो आंसर इज योर व्हाट? आंसर इज योर डी। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, में यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा गॉड माइट ब्लेस हिम। ये तब डी सही होगा, नहीं तो ए के साथ जाना पड़ जाएगा। दे सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो कुछ मत करो, दे ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो आंसर इज योर बी, क्योंकि भाई ब्लेस्ड लिखा है, ब्लेस्ड लिखा है, ये तो होगा नहीं।
तो आगे में नहीं आएगा, माइट ही करना पड़ेगा, तो आंसर अपने आप बी होता हुआ नजर आया। कैप्टन एंड ब्रावो, वी हैव वॉन द मैच, वाह हमने मैच जीत लिया। तो क्या कर रहे हैं वो, जॉय है, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम दैट, नो एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, दे हैव करेंगे नहीं हम लोग, दे हैड विद सरप्राइज, तो आंसर आपका दो तो गलत हो ही चुका है। अब बचा सी और डी, तो आंसर इज योर सी, द कैप्टन एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज नहीं है, एक्सक्लेम विद जॉय है। मजा आता है, लोग बल्ला फेंक के, अभी हाल ही में इंडिया जीती तो बल्ला फेंक के लोग कहते हैं हाँ हम जीत गए, तो ब्रावो होता है। सी सेड ओह आई हैव हेटेड हिम, ओह का क्या करेंगे आप, तो ओह के लिए आपको मालूम होगा फीलिंग ऑफ सारो तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है ये है, तो यहाँ पर आगे आपका हैड हर जगह आया है, आय बदलेगा तो कहीं ना कहीं सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन्हों को नहीं बदला गया, ये गलत हो गया। सी हैड हेटेड हिम, सी हैड हेटेड हिम, सी हैड बीन हेटेड, गलत हो गया। पैसिव तो बना रहे हो कि आप हैड बीन करोगे, ए गलत हो गया, सर डी गलत हो गया, बचा बी और सी। सी एक्सक्लेम विद सारो है नहीं, एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट, तो आंसर इज योर बी। लेट हिम डू दिस वर्क, तो कुछ नहीं करना है, डू दिस वर्क का बनाएंगे, लेट दिस वर्क बी डन बाई हिम, तो बाई हिम आपका क्या लिखा है, लेट दिस वर्क बी डन बाई हिम, आंसर इज योर डी, लेट दिस वर्क बी डन बाई हिम। लेट अस प्ले, तो इसको क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। जब कभी लेटस आ जाए और लेटस के साथ ऑब्जेक्ट ना आए तो उसको इट इज सजेस्टेड और वी शुड का प्रयोग किया जाता है। लेट अस सिंग, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, अब कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, कॉमा से काम नहीं चलेगा, यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, प्रैक्टिस आपको हो जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पैटर्न की। सिट डाउन, इसे आपने कहा बैठ जाओ, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, इस साइट स्पेलिंग गलत है, यू आर टोल्ड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, सो सिंपल सा है, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, बस आपको यहाँ से ये हटाना पड़ेगा तभी ये सही माना जाएगा। डिड ही बाय अ कार, भैया मेरे डिड लगा है वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पैसिव क्या बनेगा, वाज या वर के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो डिड ही बाय अ कार का क्या बनाओगे, डिड अ कार बॉट बाय हिम या वाज अ कार, तो कार के अकॉर्डिंग आप वर नहीं लगाओगे, डिड तो रहेगा नहीं, तो वाज अ कार बॉट बाय हिम, आंसर इज योर ए। प्लीज लेट मी, प्लीज लेट मी, भैया लेट को जब कभी एक्टिव में इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आपके हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी कैटेगरी में मेट को याद रखो, इसी कैटेगरी में बियर को याद रखो, इन सबको जब हम यूज करते हैं तो इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, पे आएगा। कमेंट किया करिए तो मैं आपको लिस्ट बता दिया करूंगा किसके साथ बेयर आएगा, किसके साथ फुल आएगा। माई हेल्थ वॉज नॉट वेरी गुड सो आई स्टॉप्ड, इसलिए मैंने बंद कर दिया, क्या, सो आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, स्मोक करना बंद कर देना। जब आप किसी हैबिट को एंड करते हो तो स्टॉप के साथ हमेशा क्या आता है, जीरंड आता है, और जब कभी आप किसी काम को करने के लिए रुकते हो तो स्टॉप के साथ क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। आई स्टॉप टू स्मोक का मतलब है मैं स्मोक करने के लिए रुका, एंड आई स्टॉप्ड स्मोकिंग का मतलब है मैंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। वी चूज बाई बोट, वी चूज हमने चूज किया व्हाट, टू ट्रेवल और ट्रेवलिंग, सो टू ट्रेवल बाय बोट। वी हैव फिनिश्ड द हाउस, वी हैव फिनिश्ड डेकोरेटिंग द हाउस, तो वेरी सिंपल सा है, वी हैव फिनिश्ड डेकोरेटिंग द हाउस। किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हमेशा जीरंड मानिए। आई कांट स्टैंड, कांट स्टैंड के बाद हमेशा क्या आता है, जीरंड आता है, यानी आपकी आईएनजी फॉर्म आती है। ऐसे ही एक होता है कांट हेल्प, खुद को रोक ना पाना, बर्दाश्त ना कर पाना, खुद पे काबू ना रह पाना, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे आईएनजी फॉर्म, तो वर्किंग आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 विद ए। मैनी स्टूडेंट्स हैज फेल्ड इन द साइंस बट दिलीप हैज स्कोर्ड 100%। जब आपने परसेंट लिख ही दिया है तो 100 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लिख दो फुल मार्क्स। बाई परसेंट आप क्यों लिख रहे हो, परसेंट का मतलब तो हो ही गया 100। आप कहते हैं कि भैया इनको 100% मिले हैं, गलत आप बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि परसेंट में सेंट का मतलब खुद ही 100 हो गया है, तो 100 कभी कहीं नहीं पाओगे। हाँ आप कहना चाहें तो यहाँ पे आप 100% कहें, परसेंट मत कहें, परसेंटेज इन अदर थिंग। अब अगर आपको दोनों बातें समझ में आ जाएं, आपको लगे ना हमें परसेंट कहना ना हमें परसेंटेज कहना है, तो सब हटाओ, सीधे लिख दो फुल मार्क्स। और अगर आपको कहना भी ना कितने परसेंट बने, तो 68% नॉट परसेंट, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन एज, भैया जब कोई भी एज होती है वो मशीन एज हो
या आपका कभी भी रेनेसा हो 1459, रेनेसा हो या मसीन एज हो या एलिजाबेथन एज हो, निकोबिलियन एज हो, कोई एज हो, उसके पहले हमेशा दा लगाते हैं, क्योंकि जो एज होती है वो हमेशा डिफाइन की जाती है कि इस समय से लेके इस समय तक ये एज है। बात समझ पा रहे हैं? तो द मशीन एज आपको करना पड़ेगा। ही इज एक्सपर्ट इन वेल्डिंग 2 पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर। भैया मेरे वेल्ड कर रहे हो, वेल्ड माने जो आप जोड़ रहे हो 2 पीसों को, तो साथ ही साथ तो जोड़ोगे, तो यहाँ टुगेदर लिखने की क्या नीड है, यहाँ टुगेदर हटा दीजिए। वी नो वेयर दिस चैप्टर इज बिगिनिंग बट वी डोंट नो दैट वेयर। भैया जब आप लिख रहे हो यहाँ पर नो, तो वी नो व्हाट वेयर दिस चैप्टर बिगिनिंग, तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, स्नो का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दैट की जरूरत है नहीं, तो वी डोंट नो व्हाट वेयर इट इज एंडिंग, तो दैट यहाँ पे क्यों लिख रहे हो। तो जब कभी रिलेटिव प्रोनाउन आया करें या कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आया, जैसे वेयर आया है, ये सेंटेंस में कभी जब ऑब्जेक्ट खुद ही बन रहा है, नाउन क्लॉज बना रहा है, तो आपको फिर दैट लिखने की जरूरत वहां पे नहीं है। ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर एक कॉन्सेप्ट का नाम है, रियल नहीं होता। फर्नीचर कह देने से टेबल का भी पता चल गया, मेज का भी पता चल गया, सब कुछ फर्नीचर है। फर्नीचर क्या नहीं मालूम, तो वो नाम नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है और वो एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है। तो यहाँ से आप यस या यस क्या करेंगे, हटा देंगे, और ऑल द की जगह आपको लिखना पड़ेगा ना ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर, ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर या ऑल द फर्नीचर, यस तो नहीं लगा पाओगे। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या होती है, तो ध्यान रखना, लेफ्टिनेंट याद रखिएगा LIE, लाई, फिर क्या लिखा है U10, माने आपने लाई माने झूठ बोला है मुझसे कितनी बार, 10 बार। और किससे बोला है, आंट से भी बोला है, मुझसे भी बोला है 10 बार। तो लाई याद हुआ, यू याद हुआ, 10 याद हुआ, आंट याद हुआ, लेफ्टिनेंट अपने आप आपको याद हो जाएगा। आंसर इज ए। लग्जरियस होता है, लग्जरी में आया लगा दो LUXURIOUS, लग्जरियस आपके सामने यहाँ तैयार हो जाएगा। अगला वर्ड है आपके सामने क्या लिखा है, ल्यूसियस माने स्वादिष्ट, तो स्पेलिंग इज योर LUSLUS होता है LUSSCIOUS, सॉरी LUSCIOUS, डबल एस यहाँ से हटाएंगे, डबल एस होता गलत, LUSCIOUS माने होता स्वादिष्ट। मैजिस्ट्रेट की स्पेलिंग बड़ी सिंपल सी है, मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट MAGIS, मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट। अच्छा, मेलेबल का मतलब क्या होता है, मेलेबल होता है MALLEABLE, मालेएबल, मालेएबल, मालेएबल माने क्या होता है, आघात वर्धनीय। तो इसकी एग्जैक्ट हिंदी मैंने बता दी, बाकी इसके लिए 2-3 सिनोनिम आप लोग कमेंट करिएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसके नोट्स बनाइए, कमेंट करिए, देखने के बाद वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, आप ही के लिए है, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल के लिंक पर जाइए और उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर।